अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है हीलियम नियॉन लेज़र। अब हम देखेंगे कि गैस लेज़र्स के अंदर आ गए हैं हम कि हीलियम नियॉन लेज़र एक बहुत फ़ेमस, बहुत लैबोरेटरीज़ के अंदर बहुत मशहूर है कि हीलियम नियॉन लेज़र क्या होती है, कैसे वर्किंग करती है। 4 लेवल ये भी आप देखेंगे कि 4 लेवल है, 5 लेवल है ये। तो इसमें कैसे पॉपुलेशन वर्जन हासिल की जाती है, सारा मामलात आज देखेंगे। तो हीलियम नियॉन लेज़र उन पहली गैस लेज़र में शुमार होती है जो कहने सक्सेसफुली ऑपरेट की गई, जिसे हम हीलियम नियॉन लेज़र या HENE लेज़र बोलते हैं। जो हीलियम नियॉन लेज़र को हीनी भी प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कॉमनली इसे ऐसे बोल दिया जाता है और सबसे ज़्यादा लैबोरेटरीज़ में कॉमनली इस्तेमाल होने वाली लेज़र्स में शुमार होती है। और ये आपके पास कंटीन्यूअस वेव के तौर पे आती है। रेड लेजर है जिसमें 632.8 नैनोमीटर का रिजल्ट वेवलेंथ आती है और इसकी नैरो लाइन विड्थ होती है। अच्छा जी। तो हीलियम नियॉन लेजर को आप ऑपरेट करवा सकते हैं ज्यादातर इंफ्रारेड वेवलेंथ के अंदर भी, और आपके पास जो कोई भी आपकी ऑपरेटिंग वो यानी वो वेवलेंथ हो, आप जो अचीव करेंगे लेजिंग में वो आपका नियॉन एटम के थ्रू ही होगा। यानी जो लेजिंग एक्शन है, जो सारा कुछ होना है, वो नियॉन एटम की वजह से होना है। तो आप कह सकते हैं कि हम उसे करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एक्साइटेशन फ्रॉम हीलियम एटम से, जो आपके पास कोलिजन के थ्रू अपने उसे टकराएगा और पॉपुलेशन वर्जन आ जाएगी। हीलियम नियॉन लेजर के अंदर जो कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट एक्साइटेशन का हीलियम का, और ये एक्साइटेशन ट्रांसफर होगी हीलियम से नियॉन की जानिब। अब डिटेल में आगे चल के देखेंगे। ये तो एक तरह से समरी है, सादा ज़ुबान में बोलें कि हीलियम ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एक्साइट होके वो हिट करेगी नियॉन को। क्यों हिट करेगी आगे चल के हमें समझ आएगी। तो वो भी एक्साइटेड लेवल पे वहाँ से फिर वो अपना एक मेटा स्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन वर्जन वहाँ पे हासिल हो जाएगी। तो ये सारा मामला इस तरीके से सादा-सादा तरीके से समझा जा सकता है। अब हुआ क्या कि हीलियम नियॉन जो है फर्स्ट टाइम डेमोंस्ट्रेटेड की गई 1960s के अंदर इंफ्रारेड वेवलेंथ के तहत। 2 साल बाद 1962 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के अंदर रेड लाइन के साथ डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। आजकल मॉडर्न डे में हम मल्टीपल आउटपुट वेवलेंथ ले सकते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंफ्रारेड। चूंकि गैस मिक्सचर होता है हीलियम नियॉन का, तो बेशुमार सिंगलेट ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब सादा ज़ुबान में बोलूँ तो आपके पास जो लेवल है वो बेशुमार सब लेवल में टूट जाते हैं और वो कहीं पे भी उसकी ट्रांज़िशन हो सकती है। तो वहीं पे आपको मल्टीपल वेवलेंथ आपके मिल सकती हैं, यानी मुख्तलिफ तरह की वेवलेंथ आउटपुट पे आ सकती है। कोई भी पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम जानते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर में 90% हीलियम है, 10% नियॉन होती है इसके अंदर। अब जो ट्यूब जिसके अंदर लेजिंग एक्शन ने होना है वो एक ग्लास ग्लास इन्वेलप में आई, जैसे यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं। और इसके अंदर एक नैरो सी कैपिलरी आप ट्यूब देख रहे हैं सेंटर के अंदर। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना है वो आपके पास हाई, यानी एक तरह से हाई करंट डेंसिटी होगी गैस के अंदर। ठीक है, और जो आउटपुट है उसे कपलर के थ्रू, और आपके पास हाई रिफ्लेक्टिव मिरर लोकेट किया गया बिल्कुल उसके अपोजिट, जहां पे मेरा इस वक्त कर्सर देख रहे हैं। ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, ये जो लेजर ट्यूब है इसे इकोनॉमिकल और ड्यूरेबल बनाने के लिए इसके जो मिरर्स हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली एंड्स पे रखे जाते हैं कैपिलरी ट्यूब के, जैसे इधर और इधर रखे गए हैं। और आपके पास ये यानी स्मॉल लो पावर लेजर्स के लिए ये टेक इस्तेमाल किया जाता है। अब जो प्लाज्मा ट्यूब है वो हाईली सिलेंड्रिकल होगी यहाँ पे, और आपके पास मेटालिक कैथोड की होगी। यहाँ पे देख सकते हैं एनोड और कैथोड आपको दिखाए जा रहे हैं। और ये जो करंट डायरेक्टेड होगा कैथोड से एनोड की जानिब इसका चलेगा। ठीक है। अब आपके पास हीलियम नियॉन लेजर के जो प्लाज्मा होगा इसमें गैस रेजरवायर, ये गैस रेजरवायर आप देख रहे हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि ये आपकी गैस की सप्लाई को मुहैया किए रखती है। अगर वहां पे प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए इसकी जरूरत होती है। हो सकता है कोई स्किप कर जाए गैस, तो उसकी वो फिल करती जाती है साथ साथ। अगर हम वर्किंग की बात करें तो आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे नियॉन और हीलियम का आप देख रहे हैं। आपको यहाँ पे एक 3.39 माइक्रोमीटर की ट्रांजिशन दिख रही है। एक आपको नीचे 6328 आंगस्ट्रम की दिख रही है। एक 1.15 माइक्रोमीटर की दिख रही है। इन्हीं के ऊपर सारी बात, सारी डिस्कशन चलनी है। ठीक है। अब आपके पास सीन क्या है कि जो आपके पास ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेजिंग ट्रांजिशन है, यहाँ में ये वो जगह है जहाँ पे आप लेजर करवा सकते हैं। मगर आपके पास कॉमन अपर लेवल 3.39 माइक्रोमीटर और 6 मैंने कहा ये आपके पास 3s2 के साथ है, यानी इसमें ये जो पॉपुलेशन आप कह सकते हैं कि ये रेजोनेंट करेगा 21s के साथ, जो हाइड्रोजन का है आपके पास, यानी नियरली एक जैसी इसका लेवल है। तो इसी तरीके से जो 1.15 माइक्रो वाला है ये आपके पास
2,3s हाइड्रोजन के साथ हाईली रेजोनेट करेगा, ठीक है। और आपके पास पॉपुलेशन एक्साइटेशन ट्रांसफर होगी हीलियम से एक्साइटेड स्टेट में, यानी यहाँ वाले जो आपके टक्कर मारेंगे इसको, तो वो इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ वाले जो होंगे वो इधर एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। अब होगा क्या कि आपके पास जो नियॉन है वो पंप किया डायरेक्टली इनटू एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन के इम्पैक्ट से, यानी वो डायरेक्ट टकरें लगी तो वो एक्साइटेशन ट्रांसफर होगी हीलियम से। तो डोमिनेंट पंपिंग मैकेनिज्म यही यहाँ पे रहने वाला है। अब आपके पास जो 2,1s है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और 2,3s जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हीलियम में, ये आप कह लें कि आपके पास नियरली रेजोनेंट लेवल है नियॉन के साथ। तो आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट जो कोलिजन एक्साइटेशन ट्रांसफर है वो यहीं पे मुमकिन होगी, ठीक है। और आपके पास इसमें कह लें कि जो सिलेक्शन रूल है वो हमें जो रोकता है कि आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होगा, इसका एडवांटेज हमें मिल जाता है। तो आपके पास ये लेवल उस एनर्जी को रोक के रखेंगे जब तक वो आप नियॉन को उस एनर्जी को डिलीवर नहीं कर देते। सादा बात ये है। अब अगर हम वर्किंग को देखें तो आपके पास जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है हीलियम का, वो टक्कर खाएगा किसको, 2,1s से। और वो आपके पास जो यहाँ पे एक्साइटेड है, यानी हीलियम स्टेरिक डला हुआ है तो एक्साइटेड को शो कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है किससे, अनएक्साइटेड नियॉन के साथ, और आपके पास एनर्जी एक्सचेंज करेगा। अब जो नियॉन एटम है वो आपके पास 3s2 में यानी एक्साइटेड स्टेट में आ गया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। जब ये यहाँ पे आ गया तो एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस के साथ आप कहेंगे कि वो एक्सीडेंटली नियरली इक्विवेलेंट है, यानी ये दोनों लेवल आपके इंतहाई करीब करीब नियरली, मैंने कहा कि एक जैसे लेवल के ऊपर है। अब जो 3s2 से है नियॉन की, ये मेटास्टेबल आपके पास एटॉमिक स्टेट है यहाँ पे। तो आपके पास क्या होगा कि रिलेटिवली लॉन्ग टाइम होगा एटॉमिक स्केल में, थ्री आपके पास ये 3s2 से डीएक्साइट होगा, 2p4 पे भी होगा, 3p4 पे भी हो रहा है। अब आपके पास यहाँ पे जब वो 2p4 में आएगा, जो वेवलेंथ देगा वो कौन सी, 6328 एंगस्ट्रॉम है। तो ये आपके पास यानी जो लाइट नियॉन से दे रही है, ये सूटेबल ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी लेजिंग एक्शन के लिए। यानी यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हम वो स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएँगे, उससे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास नियॉन 2p4 में आ चुका है, रैपिडली डी-एक्साइट होगा ग्राउंड स्टेट में, यहाँ से फ़ौरन नीचे चला जाएगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा कि जो आपके एडिशनल फोटॉन या कोलिजन प्लाज्मा वाल के साथ है, तो जो क्विकली डी-एक्साइटेशन है हीलियम नियॉन लेज़र में, तो नियॉन एटम 3s2 के लिहाज से यानी 2p स्टेट में पॉपुलेशन वर्जन आएगी। कि ऊपर आपके पास वो एक्साइटेड है, ज़्यादा है, यहाँ से फ़ौरन डी एक्साइट हो गया ना, फास्ट रेडिएटिव डिके लिखा हुआ है, तो ये जल्दी खाली हो जाएगा। तो यहाँ की निस्बत यहाँ पे तो तादाद ज़्यादा ही रहेगी। तो हम कहेंगे कि ऐसी सूरत में पॉपुलेशन इन्वर्जन आपकी एस्टेब्लिश रहेगी। किसके बीच में, 3s2 2p4 के बीच में। अब आप देख सकते हैं 3s2 और 2p4 के बीच में, ये जल्दी खाली होता जाएगा यहाँ से। तो अब आपके पास क्या होगा, जो नियॉन एटम है डिस्चार्ज करेगा, ये डिस्चार्ज एक ऑप्टिकल गेन या एम्पलीफिकेशन ऑफ मीडियम आ जाएगा 6328 एंगस्ट्रॉम में, और आपका जो फोटॉन है इंसिडेंट गैस का, वो यानी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 3s2 से 2p4 में स्टिमुलेटेड एमिशन करवा देगा, और उसके जो अब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी है वो इंतहाई कम होगी। अब अगर हम एडवांस यानी सादा-सादा बात करें तो यहाँ से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगी 3s2 और 2p4 के बीच में, और वहाँ से जब फोटॉन आके इसे डी एक्साइट करेगा, तो ये आपके पास सारे एकदम लेजर एक्शन होगा, 6328 एंगस्ट्रॉम आपको मिलती जाएगी। तो हीलियम नियॉन लेजर आपके पास कह लें कि आपकी जो लाइट इमिट करता है विजिबल में करता है, हाईली स्टेबिलिटी है, लो कॉस्ट है, और बगैर यानी रूम हाई टेम्परेचर पे इस पे कोई डैमेज भी नहीं होता। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, गेन भी इतना ज़्यादा नहीं है, और ये लो पावर टास्क के तौर पे काम इस्तेमाल में लाई जाती है ये चीज़। अगर हम एप्लीकेशन में बात करें तो इसकी बेशुमार एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज के अंदर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में, कॉलेज लेबोरेटरीज में, और आपके पास मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन यानी समाल यानी डाइवर्जेंस इसके अंदर है। तो लेजर जो वेरियस एप्लीकेशन होलोग्राफिक वगैरह में यानी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हाई कोहेरेंस और लो बीम डाइवर्जेंस ज़रूरत होती है आपके पास, क्योंकि हमने होलोग्राफी में डाइवर्ज करवाना होता है, इमेज ज़रा बनाना होता है, तो वहाँ पे इसे प्रेफर किया जाता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।